मंगुरी टिकर फुटबॉल मैदान में उनका कार्यक्रम हुआ। उन्होंने राजमहल लोकसभा से जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा के लिए वोट मांगे। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में भी उन्होंने जनसभा कर विजय हांसदा के लिए प्रचार किया, साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और ये दो तस्वीरें हम आपको जनसभा के दिखा रहे हैं। आज कल्पना सोरेन साहिबगंज और पाकुड़ दो जगह पहुंची थी, जहां उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया, लोगों के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इसके साथ ही विजय हांसदा के लिए वोट की उन्होंने अपील की। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन इस बार राजनीति में काफी सक्रिय हैं, लगातार चुनाव प्रचार के जरिए जेएमएम उम्मीदवार के लिए वोट की अपील कर रही हैं। और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। साहिबगंज और पाकुड़ दो जगह आज वो पहुंची थी, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और अभी की लड़ाई, ये जो पूरे भारत में अभी चुनाव चल रहा है, आपको मैं बताना चाहूंगी, इस चुनाव में आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आदिवासी को एकजुट होना होगा। वोटिंग से पहले दावों का दौर भी जारी है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने दावा किया है कि इस बार झारखंड में इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी विधायक के दावे पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी पलटवार किया है। कोई झारखंड में एक सीट का भी खाता नहीं खुलेगा और एनडीए 14 का 14 सीट जीतेगी। देखिए, वो अपने पार्टी के उनके जो कैडर है उनके लिए ये बात करती है, लेकिन जनता तो उसको नकार चुकी है, तो जनता तो अपना फैसला देगी। झारखंड में तीसरे चरण में वोटिंग शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और इसी बीच बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने विपक्ष पर हमला बोला है। आदित्य साहू ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगा रही है। किसानों को खाद और बीज मिलने चाहिए थे, जिस पैसे से सरकार अस्पताल बनना, सड़कें और अस्पताल बननी चाहिए थे, जिस पैसे से विद्यालय बनने चाहिए थे, वो काम नहीं करके सरकारी खजाने को लूटने का काम किया, दोहन करने का काम किया। आखिर आलमगीर आलम के आप सच इतने पहाड़ जैसे रुपए कहां से आए? वो किसके पैसे थे? कौन दिया था इनको पैसा? ये कांग्रेस वाले लोगों को और जिम्मे वाले लोगों को जनता को भी जाके बतलाना चाहिए, या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी आते हैं तो उनको भी जनता को बतलाना चाहिए कि पैसे किसके थे, ये पैसे कहां से आए थे। तो इन अन्याय का भी अंत होता है और इस चुनाव में झारखंड समेत पूरे देश में इनका अंत होना निश्चित हो चुका है, इसलिए इस प्रकार का गलत बयानी करने का काम कर रहे हैं। संथाल परगना के 3 लोकसभा क्षेत्र दुमका, गोड्डा और राजमहल में अंतिम चरण 1 जून को वोटिंग होगी। तैयारी का मुख्य राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निरीक्षण किया, साथ ही कर्मचारियों को काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।